जय श्री वृंदावन धाम की, राधा युगल किशोर की जय हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वृंदावन की गलियों में बसी है ऐसी दिव्यता जहाँ पत्थर भी प्रेम में भीग जाते हैं और राधा रानी की कृपा जिस पर हो जाए उसका जीवन धन्य ही हो जाता है। वृंदावन में एक साधारण से संत रहा करते थे। नाम था श्री सिद्ध बाबा। कोई उन्हें जानता नहीं था, कोई उनकी चर्चा नहीं करता। उनका जीवन बहुत ही सीधा साधा था। न कोई बड़ा आश्रम, न कोई चेला, न कोई दिखावा, बस राधा रानी का नाम और उनका निष्कलंक प्रेम। हर सुबह वो यमुना किनारे बैठकर घंटों तक बस एक ही नाम जपते, राधे राधे। उनकी आंखों से हर समय प्रेम की धारा बहती रहती। लोग सोचते थे यह बाबा शायद सनकी है या कोई मानसिक रोगी, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करते, न किसी से कुछ लेते। लेकिन कुछ भक्तों ने अनुभव किया, जहाँ भी बाबा बैठते हैं वहाँ एक दिव्य सुगंध फैल जाती है। आसपास के वृक्ष भी मानो झूमने लगते हैं, पक्षी मधुर गीत गाते हैं। एक दिन एक जिज्ञासु ब्राह्मण उनसे पूछ बैठे, बाबा क्या आपको राधा रानी के दर्शन होते हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, राधे को पाना है तो राधा बनना पड़ता है। प्रेम ऐसा हो जिसमें अपना मैं मिट जाए। एक बार वृंदावन में तेज वर्षा हो रही थी। सारे संत भक्त अपने आश्रम में बंद थे, पर सिद्ध बाबा उसी यमुना किनारे भीगते हुए राधे राधे रटे जा रहे थे। उसी रात एक दिव्य तेजस्वी कन्या उनके सामने आई। पीत वर्ण वस्त्र, कमल जैसी आंखें और मुख पर अनोखा तेज। बाबा ने आंखें बंद कर ली और बोले, हे स्वामिनी, मैं जानता हूँ आप मुझे देखने आई हैं, पर मैं आपको देखने योग्य नहीं, बस आपके चरणों की धूल ही चाहिए। कन्या मुस्कुराई और बोली, बाबा मैं राधा नहीं हूँ, मैं तो यमुना देवी हूँ और राधा रानी ने आपको संदेशा भेजा है। राधा कहती हैं, जिस दिन तुम्हारा अंत होगा उस दिन स्वयं मैं तुम्हें लेने आऊंगी। सालों बीत गए, बाबा पहले जैसे ही थे, उसी प्रेम में लीन। एक दिन वृंदावन में खबर फैली, सिद्ध बाबा ने आज समाधि ले ली। पर चमत्कार ये हुआ कि समाधि के दिन आसमान में हल्की गुलाबी वर्षा होने लगी। सारे वृक्ष झुक गए और बहुतों ने देखा एक दिव्य स्त्री रथ पर सवार सिद्ध बाबा की आत्मा को ले जा रही है। उनके साथ गोपियां थी और पीछे श्री कृष्ण भी। आज भी वृंदावन में एक पत्थर है जिस पर लिखा है, यहाँ सिद्ध बाबा राधा प्रेम में लीन होते थे। जो भी उस स्थान पर जाकर राधे राधे पुकारता है उसका हृदय अपने आप भीग उठता है, क्योंकि राधा रानी का प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं, वह तो वह दीपक है जो आत्मा के अंधकार को प्रेम के प्रकाश से भर देता है। राधा रानी की कृपा और गर्भस्थ बालक को मिला भागवत ज्ञान। वृंदावन की एक सच्ची लीला है। वृंदावन वह पावन भूमि है जहाँ कण कण में राधे नाम की गूंज है, जहाँ रज भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे भक्त की कहानी में जिसे राधा रानी ने न केवल अपने प्रेम से नवाजा, बल्कि उसके अजन्मे शिशु को भी गर्भ में ही भागवत ज्ञान का वरदान दे दिया। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि वृंदावन में घटी एक सच्ची लीला है। गोकुल के पास बसे वृंदावन में एक सीधा साधा ब्रजवासी रहता था। नाम था माधवदास। गरीब था लेकिन राधा रानी का परम भक्त। दिन रात राधे राधे का संकीर्तन करता, हर सेवा राधा रानी को समर्पित करता। उसकी पत्नी सुशीला भी अत्यंत धर्मपरायण थी, लेकिन वर्षों से संतान सुख से वंचित थी। दोनों ने कभी राधे नाम से विश्वास नहीं छोड़ा। वे कहते, जो राधा रानी के चरणों में समर्पित है उसका कोई अनाथ नहीं होता। एक रात्रि माधवदास संकीर्तन करते करते निधिवन के पास सो गया। सपने में रासलीला का दिव्य दर्शन हुआ। चारों ओर राधा कृष्ण, गोपियां और स्वर्गीय संगीत। राधा रानी स्वयं उसके पास आई और कहा, भक्त तेरा प्रेम सच्चा है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तुझे एक ऐसा पुत्र दूंगी जो गर्भ में ही भागवत को जान लेगा। प्रभात होते ही माधवदास दौड़ते हुए राधा रानी के मंदिर पहुंचा और कृतज्ञता से रो पड़ा। कुछ महीनों बाद सुशीला गर्भवती हुई, लेकिन गर्भावस्था असामान्य थी। बच्चा बिना किसी बाहरी स्रोत के हर समय शांत था। माँ को लगता जैसे कोई अंदर मंत्र बोल रहा हो। एक दिन एक संत उनके घर आए। जैसे ही उन्होंने माँ के गर्भ पर हाथ रखा, आंखें भर आई। बोले, यह कोई साधारण बालक नहीं है, इसे गर्भ में ही भागवत का संपूर्ण ज्ञान है। यह राधा रानी की विशेष कृपा है। सुशीला रातों रात में अनुभव करती है कि जैसे कोई दिव्य शक्ति गर्भ में बात कर रही है। माँ, मैं राधे नाम में लीन हूँ। मैं जानता हूँ कृष्ण की बाल लीलाएं, रुक्मिणी विवाह, कुसुम का वध, मुझे सब ज्ञात है। जन्म हुआ
एक अत्यंत तेजस्वी बालक का। नाम रखा गया राधे श्याम। वह बालक बिना किसी शिक्षक के वेद, उपनिषद और भागवत की बातें करता। एक बार वृंदावन में एक विद्वान ने उनका परीक्षण किया। राधे श्याम ने इतनी गूढ़ बात बताई कि विद्वान चरणों में गिर पड़ा। राधे श्याम कहता था, मैंने ज्ञान पुस्तकों से नहीं पाया, मुझे तो माँ के गर्भ में राधे नाम से यह सब मिला है। जैसे जैसे राधे श्याम बड़ा हुआ, उसने अनेक लोगों को राधा नाम का महत्व बताया। वह कहता, कृष्ण राधे के बिना अधूरे हैं। जो राधे राधे करता है उसके जन्म जन्मों के पाप करते हैं। अंत में उसने वृंदावन में एक आश्रम बनाया जहाँ केवल राधा नाम का संकीर्तन होता रहा। यह कोई कल्पना नहीं, वृंदावन में ऐसी कई चमत्कारिक कथाएं होती रहती हैं। राधे रानी की कृपा यदि मिल जाए तो गर्भस्थ शिशु भी ब्रह्म ज्ञानी बन सकता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, सच्ची भक्ति, बिना शर्त, समर्पण और राधे नाम में लीनता जीवन को धन्य कर देती है। राधे राधे बोलना मत छोड़ो, उसी में मुक्ति है, उसी में प्रेम है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वृंदावन धाम की जय हो, सभी संतों की जय हो, वृंदावन की लताओं और गौ माता की सदा ही जय हो। जय गौ माता। राधे राधे।